तुलसी, अरे मोहन भैया लिखवाइए ना। तुलसी कमीनी थी। राहुल, ये क्या बकवास है? लिखो तुम। लगता है गुरु माँ का टोटका काम कर गया। जय हो गुरु माँ की। अगर भरोसा दिल से टूटा है तो दर्द आपके दिल में है मोहन जी। ये दर्द आपके अंदर है, इसका बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं। आप जीते हैं इस दर्द को लेकर, और ये दर्द आपको वो नाम सुन के नहीं, उस नाम से जुड़ी जो यादें हैं ना आपके दिल में जो बसी हैं, उससे उठता है। और ये पौधा हमने आपका दर्द बढ़ाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए लगाया था। आत्मा में लगे घाव का दर्द ना मिटता नहीं, उसे मिटाना पड़ता है। मोहन, ये क्या? मोहन जी, ये अनर्थ मत कीजिए, तुलसी माँ होती है, ये पाप आप मत करिए। मैं पापी हूं और जाओ सामने से। मैंने कहा सामने से हट जाओ। मोहन जी ये मत करिए। हट जाओ सामने से। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी किस्मत बार बार मुझे दर्द दिए जा रही है? क्या क्या गलत किया है मैंने? मुझे बताना, क्या गलत किया है मैंने? क्या किसी से प्यार करना गलत है? किसी को अपना सब कुछ मान लेना गलत है क्या?
बस प्यार किया था मैंने तुलसी से, उसका ये सिला मिल रहा है क्या मुझे? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था मैं तुलसी को, पता है ना तुझे? तुलसी ने बदले में क्या किया मेरे साथ? बताना मुझे, बदले में क्या किया उसने मेरे साथ? पहले घर छोड़कर चली गई, उसके बाद दुनिया छोड़कर चली गई। इतना दर्द मेरे लिए कब तक है यार कि उसकी मौत का इल्जाम भी मुझ पर आ गया। पता है गुनगुन नफरत करती है मुझसे। She hates me। कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन उस इल्जाम ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है यार उसने। मेरी बेटी को ये लगता है ना कि उसकी मां का कातिल मैं हूं। उसके जो दोस्त है, दूसरे बच्चे हैं स्कूल में, क्या बात करते होंगे आपस में? कुछ बच्चे बोलते होंगे ना कि मेरा बाप डॉक्टर है, मेरा बाप इंजीनियर है, मेरा बाप IAS ऑफिसर है। गुनगुन क्या बोलती होगी यार कि उसका बाप कौन है, कि उसका बाप मर्डरर है। पता है जो पौधा गुनगुन को उसकी मां की याद दिलाता है ना, वही पौधा मुझे तुलसी के धोखे की याद दिलाता है यार। और जितना मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूं ना, ये कोई ना कोई बात मुझे उसकी तरफ खींच ही ले आती है। जब तक वो पौधा इस घर में रहेगा ना, मैं नहीं भुला पाऊंगा तुलसी को यार। वो पौधा मुझे तुलसी को भूलने नहीं देगा। दम घुटता है मेरा। तुझे समझ में आ रही है ये बात? पता है किसी भी अपनों को खोने से बड़ा दर्द किस बात का होता है? उस खोए हुए अपनों को याद करने का दर्द। और हर पल मेरे साथ इस घर में वो हो रहा है यार। तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है ना? हाँ, और मैं जानता हूं तूने बुरा वक्त देखा है। बुरा वक्त देखा है तो अच्छा वक्त भी आएगा ना? और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है? ओए लड़की, तुम फिर से माली वाले काम करने लगी? नहीं जी। ये नहीं जी, हम क्या है, मुझे परेशान करने के लिए नया कुछ सोच रही हो क्या? क्या ये सब? क्या नहीं, कौन? ये मोगरा है, वो वाली चमेली, और ये रात रानी। नमस्ते तीनों के तीनों। आप लोग इसके साथ क्या कर रही हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं जी, कर तो हम रहे हैं। अच्छा, इनको विभाजित। शिलाजीत? नहीं, विभाजित। विवाह क्या? विभाजित कुछ लोगों को ना कुछ पौधे देखकर ना नैन सुख की प्राप्ति होती है। नैन सुख? और हमें कल समझ आया कि आपको कुछ पौधे देखकर ना नैन दुख की प्राप्ति होती है, जैसे कि तुलसी। हे बाके बिहारी जी, फिर नाम ले लिया हमने। हम ना जी वही वाला पौधा छुपा रहे थे। ठीक है, तुम जीनियस हो, अति बुद्धिमान हो तुम। है ना? है। हमें भी कभी कभार ऐसा ही लगता है। पर हमारी दादी है ना,
जब देखो राधा दिमाग आधा, राधा दिमाग आधा, क्या करना हमारा सारा आत्मविश्वास ही तोड़ देती है। बिल्कुल गलत बोलती है वो। हमें भी ऐसा ही लगता है मोहन जी, बिल्कुल गलत है। वरना आप ही बताइए, हमसे कभी कोई गलत काम होता है क्या? नहीं। वैसे और क्या क्या है इन पौधों में? हाँ, हम आपको बताते हैं, आइए। ये वाला जो है ना, कौन गिर गया? चॉकलेट पाउडर नहीं डाला, अब गुनगुन फिर नया बवाल करेगी। गुनगुन बेटा, दूध। क्यों? तुम क्यों लेकर आई हो? और दुलारी कहाँ पे? अब तुम्हें मेरी आदत भी डाल देनी चाहिए। क्यों? तुमने इस घर में सर्वेंट की जॉब शुरू कर दी है क्या? मैं दूध नहीं पीऊंगी, चॉकलेट पाउडर भी नहीं है। बच्चा, चॉकलेट पाउडर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आज से तुम ऐसे ही दूध पीना सीखो, ओके? गुनगुन, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। शाबाश गुनगुन, यही तो मैं चाहती थी। पता नहीं ये दामिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी ये। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बेटी से दूर रहना, समझी? उसे तुम्हारे इस गंदे खेल का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है। लो, आ गया मेरा शिकार। दामिनी जीजी, जीजी क्या हुआ, क्या टूटा? दामिनी जीजी, ये कैसे हुआ? वो गुनगुन के लिए दूध लेकर गई थी और उसने मुझ पे ही, उसने आपके मुंह पर ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, बच्ची है। पर गुनगुन ने जो किया बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। सचमुच सही कहती है तुम्हारी दादी, राधा दिमाग आधा। शूर्पणखा को सीता समझ रही है। हम अभी जाकर उससे बात करके आते हैं। नहीं नहीं राधा, बच्चों के लिए क्या सही क्या गलत, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आप किस ओ, टकरा गई होगी इससे। देखती लखनऊ है, जाती कानपुर है। इसी की वजह से फोन नहीं है मेरे पास, तोड़ दी है इसने। गुनगुन, छुपन छुपाई खेलने का वक्त नहीं है ये, हमें बाहर निकालिए, आप स्कूल के लिए देरी हो रही है आपको। अब देखो दामिनी, मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। दामिनी, कहाँ है गुनगुन? बहुत देर हो गई बेटा। तैयार तो है वो माँ, पता नहीं कहाँ रुक गई। मैं अभी देख कर आती हूँ।
इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। ना टीचर से और ना मोहन से। आप सबको गुनगुन बाई मारवाड़ी का नमस्कार। ये क्या बनी है? क्या बनाया तुमने इसे? तो माँ बोलती हो ना खुद को, कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ये करती है क्या? नहीं मोहन, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया मतलब तुम ही बोल रही थी ना कि तुम तैयार करने वाली हो। क्या तैयार किया तुमने इसे? ये गुनगुन, आपको पता है बाकी बिहारी जब छोटे थे ना तो सबको बहुत परेशान करके रखते थे, बहुत नटखट थे, लेकिन इतने समझदार भी थे कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और अगर हम कुछ कहे तो मानोगी? तो मैंने कहा किसी को परेशान किया? तुमने फैंसी ड्रेस के लिए बोला तो मैं मान गई, बस कपड़े अपने पसंद के पहने। देखो गुनगुन, हमने आपके साथ मिलकर कल तुलसी माँ का पौधा भी तो लगाया था। उसके बदले में आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? साड़ी बदलने के अलावा तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। अच्छा, हे बाकी बिहारी जी, अब क्या करें? अच्छा ठीक है, साड़ी नहीं बदलनी कोई बात, पर एक कविता तो सुनोगी? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मोहन जी, तलवार
लो गुनगुन, बिना तलवार के झांसी की रानी युद्ध भूमि में नहीं जाती थी। और वो क्या कहती हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा सकती। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह बेटा वाह। चमक उठी जो तलवार, वो पापा ने ही तो बनाई है। हमें पूरा यकीन है गुनगुन, आप ही जीतेंगी। हाँ पक्का। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़के जीती थी, वैसे मैं भी ये कंपटीशन पक्का जीतूंगी। हाँ पक्का जीतोगी। अब बस एक कमी है, माथे। बाकी बिहारी जी, ये तो चमत्कार ही कर दिया आपने। मोहन जी को मोहन जी से मिला दिया। बेटी के लिए मोहन जी आपको भी मानने लगे। ये गांठ हमें याद दिलाई कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है। बाकी बिहारी जी, हमारा पहला मकसद पूरा हुआ। माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी चाहिए। आई मीन, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता मुझसे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैं। कोई बात नहीं मोहन, गुस्सा भी उन्हीं को आता है जिनका दिल साफ होता है। पर उनके लिए मैंने ना तुम्हारा दिल देखा, ना तुम्हारी मेहनत। सच बताना तो एक गिफ्ट तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अरे गुनगुन को इतनी अच्छी तरह तैयार किया है तुमने, तुम्हारा गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ बनता है। आज अगर गुनगुन जीते ना तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू दामिनी। मुझे पता है कि मुझे तुमसे एग्जैक्टली क्या गिफ्ट चाहिए मोहन, और उस गिफ्ट के बाद तुम खुद हमारी शादी की डेट पक्की करोगे। मोहन जी और दामिनी जी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। बाकी बिहारी जी, इन्हें किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच। तू अपने दोस्तों को क्यों बुला रही है? मोहन और मेरे रिश्ते पर सोसाइटी का स्टैंप लगवाना है। निहारिका दिल्ली सोसाइटी सर्किट की क्वीन, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि दामिनी अब दामिनी मोहन त्रिवेदी बनने वाली। और इस सब से मोहन पर शादी की डेट फिक्स करने का प्रेशर भी बनेगा। पर उस प्रेशर कुकर का क्या, जो ये सब देखने के बाद गुनगुन हमारे सर पे फोड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। है? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। कैसा इंतजाम? वही जो आज कुरियर में आया था। कुरियर से? अरे बता के जा, मेरे को नींद नहीं आएगी।
इंतजार कर रहे थे। आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। हाय, हाउ हैव यू बीन? ओह माय गॉड, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। हाय रणवीर, कैसे हो तुम? एंड यू, तुम कितने क्यूट हो। कम कम कम। दिस इज मोहन, मेरे होने वाले पति। हेलो मोहन। हेलो। दैट्स निहारिका, दैट्स रणवीर और उनका बेटा चिंटू। ब्रो, काफी फिट लग रहा है। 2.5 किलो का हाथ है ना। आइए ना, बैठिए। तो ये है चिंटू। इसके सैड से जिंदगी में थोड़ा फन लाना पड़ेगा। दामिनी, तुम होती ना, तुम तो भूल ही नहीं पाती। अरे मेरे शादी की पार्टी, ओ गॉड, इतनी अच्छी थी ना कि सारा दिल्ली अभी तक याद करता है। शैंपेन की नदियां बह रही थी। 8 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन संगीत पर शाहरुख ने ऐसा डांस किया कि आज तक कोई भूल नहीं पा रहा है। लेकिन ये पैब्स ने इतना परेशान किया। पैब्स? पपराजी, जर्नलिस्ट। ओह, वैसे आप कैसे हैंडल करते हैं? बहुत आसान है, वो मास्क पहन लेता हूँ ना मैं, और अगर बहुत ज्यादा पैप्स हो तो कैप पहन लेता हूँ, वो मंकी कैप सर पे लगा के घुटने तक खींच लेता हूँ। That's great यार। मैं तो परेशान हो चुका हूँ यार। दिल्ली में रोज जिम में आ जाते हैं, आरो आरो आरो। आरो का पानी चाहिए? हम वही पीते हैं, मैं अभी मंगवाती हूँ। अरे दुलारी। आरो, रणवीर ओबोरॉय। ओह सॉरी। ये हमारी प्यारी गुनगुन, मेरी बेटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो अंकल। और ये है हमारा बेटा चिंटू। आंटी, मैं चिंटू को अपने रूम में लेकर जा, हम दोनों खेलेंगे। अच्छा, चिंटू तो अभी हमारे साथ लंच करेगा ना, तुम लोग बाद में जाना। ओके दामिनी, इट्स ओके, खेलने दो ना बच्चों को। जाओ जाओ जाओ, खेलो खेलो। चिंटू जल्दी खोलो, चिंटू खोलो। राधा प्लीज जाओ गुनगुन के कमरे में। राधा। चिंटू दरवाजा खोलो, मुझे सांस नहीं आ रही। मम्मा, मम्मा बाहर निकालो। गुनगुन खोलो ना चिंटू प्लीज। अंदर मजा आ रहा है ना गुनगुन? चिंटू खोलो प्लीज। नहीं, बच्चा है, डर जाएगा। क्या करूं? कोई है? कोई है? खोलो। गुनगुन प्लीज प्लीज। गुनगुन, गुनगुन आंखें खोलो। बेटा गुनगुन कहाँ है? राधा, गुनगुन इस बक्से के अंदर है, प्लीज कुछ करो, उसे बचाओ। देखो ना, प्लीज इसे खोलो। हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, वो छुपने गई है और मैं 100 तक काउंट कर रहा हूँ। सारी कोशिशें कर लो पर गुनगुना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो छुपन छुपाई की मास्टर नहीं है। हाँ, वैसे थोड़ी देर में ना जलेबी और समोसे तैयार हो जाएंगे, उनकी खुशबू से जरूर बाहर आ जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राधा प्लीज गुनगुन इसके अंदर है, बचाओ उसे। राधा क्या करूं? अब तो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। क्या करूं? गुनगुन हमारी बेइज्जती करना कम था क्या, जो आपकी बेटी ने हमारे बेटे को मार दिया? सो सॉरी। ये सिखाया ना तुमने अपनी बेटी को? अभी थोड़ी देर पहले तुम हमको क्या वैल्यूज की बातें बता रहे थे। देखो कितना खून निकल रहा है मेरे बेटे का। दूसरों को वैल्यू का लेसन देने से पहले ना अपनी बेटी को कुछ सिखाओ। गुनगुन, क्या तुमने चिंटू को मारा? सच सच बताओ बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है बेटा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने नहीं मारा इसे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। झूठ बोल रही है ये। गुनगुन कुछ कह रही है, एक बार हम सब उसकी बात भी तो सुन लेते हैं ना। दामिनी, दिस इज टू मच। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली इतनी जाहिल और गंवार होगी। मोहन जी, गुनगुन झूठ नहीं बोल रही है। गुनगुन ने कुछ नहीं किया है, वो सच कह रही है। आप हमारी बात सुनिए। जब हम पहली बार गुनगुन कमरे में आए थे ना, तब उसने ये जो कपड़ा है ना, ये पहन रखा था। और जब दूसरी बार हम रसोई से आए थे ना, तब यही कपड़ा उस बंद संदूक से बाहर लटक रहा था। उसने कुछ नहीं किया है मोहन जी। मोहन जी कुछ करिए ना। गुनगुन, आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, कुछ तो करिए। ये राधा रानी मोहन को क्या पट्टी पढ़ा रही है? बड़ी आई गुनगुन की नानी बनकर। कितनी छोटी सी बच्ची हो ना, लेकिन फिर भी कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही हो। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। कुछ नहीं किया उसने। मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास करने की जरूरत नहीं। गुनगुन बेटा, हे, रोना नहीं, सच सच बताओ क्या हुआ था। कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? बोलो गुनगुन। इस चिंटू ने मुझे इस ट्रंक के अंदर लॉक कर दिया था। वो चिंटू इस पे बैठ गया था।